कंस ने पूतना को भेजा है कि पता नहीं मुझे मारने वाला काल कहाँ पैदा हो गया है, इसलिए पूर्व में, गांव में, ब्रज में 3 वर्ष के बालक जहां भी मिल जाए 3 वर्ष तक के सबको मार के खा जाओ। पता नहीं कब पैदा हो गया है मेरा काल, एक तरफ से मारो सभी शिशुओं को। पूतना चल पड़ी है। पूतना का मतलब अविद्या, पूतना का मतलब अज्ञान। ये सब अर्थ आपको न समझ में आवे तो पूतना का मतलब माया। पूतना रूपी माया को कंस ने कहा है कि 3 वर्ष के जितने बालक हैं सबको मार के खाओ। 4 नहीं कहा, 2 नहीं कहा, 3 कहा। 3 ही क्यों कहा? क्योंकि माया 3 पर ही प्रभावित होती है, 3 पर ही अपना प्रभाव छोड़ पाती है, चौथे तक तो उसकी पहुंच ही नहीं। 3 क्या क्या होते हैं? 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। जो इन तीनों गुणों में फंसे हुए हैं माया उन्हीं को तो पटकेगी। जो गुणातीत हो जाए, गुण की सत्ता से ऊपर उठ जाए, माया भला उसका क्या बिगाड़ सकती है। 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों कालों में जो जी रहे हैं माया उन्हीं को तो प्रभावित करेगी। काल की सत्ता से ऊपर उठ जाए, समय की सत्ता से ऊपर उठ जाए, फिर माया वहां कहां प्रवेश पा सकती है। 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, सुषुप्तावस्था, स्वप्नावस्था। इन तीनों अवस्थाओं में जो जीव फंसे हैं माया उन्हीं को प्रभावित करती है। इन तीनों अवस्थाओं से एक ऊपर अवस्था है तुर्यगा अवस्था, चतुर्थावस्था, समाधि की अवस्था। जो समाधि में होगा भला माया उसका क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए 3 वर्ष के लिए ये कथाएं जो है ना, देखो भैया, भगवान की ये जो बाल लीला है ना, इसको किसी सामान्य बालक की बाल लीला मत समझ लीजिएगा। हम तो हमेशा कहा करते हैं व्यासपीठ से, भगवान की बाल लीला वेदांत के कठिनतम सूत्रों की सरलतम व्याख्या है। ये इसको कोई सामान्य मत समझिएगा। ये ब्रह्म बालक की बाल लीला है, सामान्य मनुष्य बालक की बाल लीला नहीं है। बालक बना कौन है? ब्रह्म बालक बन करके आया है, उसकी बाल लीला है। इसमें बड़ी गहराई है। और पूतना चल पड़ी है, और जब पूतना आई है तो उसने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। ताम केशव बंधम जतशक्तमल्लिकां बृहन्नतंबस्तनकृच्छमध्यमां। नख से शिख पर्यंत अपने को सजाया है, कितना सुंदर रूप धारण किया है। सोचा कि मैं राक्षसी हूँ, बनावटी रूप में जाऊंगी नंद भवन में तो मैं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए उसने माया का रूप धारण किया है। वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीं वनितां ब्रजौकसां। कितना सुंदर रूप बनाया है कि सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। इसकी सुंदरता सबको खींच रही है अपनी ओर, सबका मन अपनी ओर खींच रही है। देखो भैया, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक बात लिखी है, मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी है रीति अनूपा। स्त्री स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध नहीं होती, पर पूतना ने इतना सुंदर वेश बनाया है कि मनोहरंतीं वनितां ब्रजौकसां। ब्रज सीमंतनियों के मन को अपनी ओर खींच रही है। स्त्रियां भी मुग्ध हो रही हैं, वाह क्या सौंदर्य है, क्या वस्त्र है, क्या इसका स्वरूप है। एक गोपी कहती है, बहन बहुत बार देखा मैंने, लेकिन ऐसा सौंदर्य मैंने नहीं देखा, मुझे तो कुछ और लग रहा है। बोले तुम्हें क्या लग रहा है बहन? मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लाल जी नारायण हैं और ये लक्ष्मी है, मानो लक्ष्मी नारायण को मिलने आई है। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। मानो भगवती श्री अपने पति से मिलने आई है। पूतना ऐसे स्वरूप को बना करके पहुंच गई नंद भवन में, प्रवेश कर गई। यशोदा जी की गोद में भगवान थे। यशोदा जी से कहा, अरे यशोदा, अरे बहन ऐसे बच्चा संभालते हैं? सिर लटक रहा है, पैर लटक रहा है। यशोदा जी ने कहा कि मुझे बहन कह रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किस रिश्तेदारी की है, किस रिश्तेदारी की बहन है मुझे समझ में मेरी है कि फुफेरी है कि चचेरी है कि सगी, पता ही नहीं लग रहा। चलो बहन कह रही है, और जो चलो बहन है कि बात जो कह रही है वो तो ठीक है कह रही है। मेरी तो पहली संतान है, मुझे तो पकड़ने का अभी अक्ल नहीं है, ठीक है कह रही है, तो क्या करें? बोले ला मेरी गोद में दे, तेरे घर में भीड़ है, जरा देख के आ समाज। पूतना ने धीरे से भगवान को अपनी गोद में ले लिया, और जैसे अब कमरे में कोई नहीं, पूतना और पूतना की गोद में भगवान। और जैसे भगवान पूतना की गोद में आए, भागवतकार कहते विबुध्यतां बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमितेक्षणः। परमात्मा श्री कृष्ण पूतना की गोद में आते ही अपनी आंख बंद कर ली।
अगर आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें, बोर न हो, तो हम लगभग 8 से 10 भाव आपको सुनावें कि भगवान पूतना की गोद में जाते ही आंख क्यों बंद कर ली। इतने विलक्षण भाव हैं कि आनंदित करने वाले भाव हैं। भगवान पूतना की गोद में जाते ही आंख क्यों बंद कर लिए? पहला कारण ये है कि ये पापिनी है, राक्षसी है, बच्चों को मार के खाती है। तो ऐसी पापिनी का मुख दर्शन कोई पुण्य का काम थोड़ी न है। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली कि अपराधिनी है, पापिनी है, मंगल का दर्शन किया जाता है, अमंगला का दर्शन थोड़ी न किया जाता है। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। एक गिनते जाएं। दूसरा कारण ये है कि ये स्त्री है, अभी इसे मारूंगा, और मारूंगा तो हाथ पांव पटकेगी तो मुझे दया लग जाएगी, मारने में मुझे असुविधा होगी, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। दूसरा भाव भगवान ने। तीसरा कारण ये, इस तीसरे कारण से भगवान ने आंख बंद कर लिया क्योंकि भगवान सोच रहे हैं कि इसने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण मैं इसकी गोद में हूं। बिना पुण्य के कोई परमात्मा को अपनी गोद में ले सकता है? कुछ तो पुण्य किया होगा। तो भगवान ने उसके पूर्व के पुण्यों का अनुचिंतन करने के लिए आंख बंद कर लिया। और जानते हैं क्या चिंतन किया? ये कौन है जानते हैं? ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी, इसका नाम था कांचन माला। जब इसने कोमलांगी वामन भगवान को देखा तो इसका हृदय भराया, ऐसा बालक मुझे मिल जाता तो अपनी गोद में लेकर के मैं दुग्ध पान कराती। लेकिन जब विराट स्वरूप धारण करके भगवान ने राजा बलि को छल लिया तो इसने कहा मेरे बाप को इन्होंने जो है छल लिया, धनहीन कर दिया, ऐसा बालक पा जाऊं तो गला दबा दूं, विष पान करा दूं। तो भगवान को देखते ही दो भावना व्यक्त की थी, गोद में लेने की भावना और विष पान कराने की भावना। तो भगवान के सामने जैसी भावना करोगे वैसा तो फल मिलेगा। भगवान ने कहा तुझे दोनों अवसर दूंगा, गोद में भी लेने का अवसर दूंगा और विष पान कराने का भी अवसर दूंगा। उसके पूर्व के पुण्यों का अनुचिंतन करने के लिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। तीसरा कारण यह है कि भगवान ने शंकर जी का आवाहन करने के लिए आंख बंद कर लिया। शंकर जी को बुलाने के लिए क्यों आंख बंद किया होगा? ये देखिए, हम तो आए थे माखन मिश्री पाने और यहाँ विष आ गया है, और विष पीने का हमारा कोई पुराना तजुर्बा नहीं है, आपका पुराना तजुर्बा है। हे महादेव, तुम्हारा भोग आ गया है, आ जाओ। और यहाँ ये कोई कपोल कल्पित भाव नहीं है। रोष समन्वितो पिबत, संहार तो करेंगे, यानी कृष्ण में रुद्र तत्व का आवाहन करेंगे, क्योंकि संहार के देवता तो शंकर हैं, मारना तो ही है। बिना शिव तत्व का आवाहन किए हुए संहार भी कैसे हो सकता है? इसलिए शंकर जी का आवाहन करने के लिए आंख बंद कर लिया। एक आचार्य कहते ऐसी बात नहीं है, सही बात तो यह है कि यह जो पूतना है यह बकासुर की बहन है, वकासुर की बहन है। वक माने क्या होता है? काक चेष्टा, वको ध्यानम। वक माने बगुला, तो वकी माने क्या होगा? स्त्रीलिंग कर दो, बगुली। तो ये बक की बहन है तो बगुली है, इसलिए इसका नाम वकी है। अहो बकीयम, ये बगुली है और भगवान के नेत्र राजहंस हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरे नेत्र राजहंस हैं। राजहंस तो राजहंसिनी की ओर देखता है, बगुली की ओर थोड़ी ना देखता है। इसलिए भगवान ने अपनी मर्यादा बचाने के लिए आंख बंद कर ली। एक भाव यह है। दूसरा भाव यह है कि भगवान ने इसलिए आंख बंद किया कि अगर मैं इसको देखूंगा तो ये इसके पाप समाप्त हो जाएंगे, और पाप समाप्त हो जाएंगे तो फिर इसका संहार कैसे करेंगे? भगवान देखेंगे, भगवान की दृष्टि पड़ जाए, जो भगवान का नाम ले ले तो पाप समाप्त हो जाता है। भगवान देख दे तो पाप समाप्त होगा कि नहीं होगा? और पाप समाप्त हो जाएगा तो फिर मारूंगा क्यों? फिर तो मारना नहीं मैं, और मुझे इसे मारना है क्योंकि इसने बहुत छोटे छोटे बच्चों को मारा है। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। कुछ आचार्य कहते हैं महाराज जी इतनी बुद्धि लगाने की क्या जरूरत है? सही बात तो ये है, विष कड़वा होता है और कड़वी चीज कोई पिए तो बड़े बड़ों की आंख बंद हो जाती है। ये तो बालक हैं, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। भगवान ने इसलिए आंख बंद कर लिया
भगवान के शरीर में ही अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं, उन अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत जीव हैं। भगवान कुछ खाते हैं तो सबको मिलता है कि नहीं मिलता है? क्यों? द्रौपदी के बटलोई में से साग का एक कण खाया तो सब तृप्त हो गए थे कि नहीं हो गए थे? और जब भगवान विष पिएंगे तो वायु से मुलाकात सबकी होगी कि नहीं होगी? इसलिए अनंत अनंत जीव विचलित हो गए, प्रभु आप विष पियोगे हम मारे जाएंगे। भगवान ने कहा अब रुक जाओ, पहले आंख बंद करके इनको समझा लेंगे, डरो मत, तुम चिंतित मत हो, हम विष पिएंगे भी और तुम पर प्रभाव नहीं होगा। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। और लीला क्रम में पूतना पहली बार सामने आई है। तो जो बच्चे किसी को पहली बार देखते हैं, अपरिचित लोगों को, तो डर जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। भगवान लीला कर रहे हैं इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। इतने कारण हैं भगवान के नेत्र बंद करने के। और जैसे भगवान ने नेत्र बंद किया, तस्मिन् स्तनम दुर्जर्यवीर्यमल बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। धीरे से अपना स्तनाग्र पूतना ने भगवान के मुख में दे दिया। और भगवान पहले तो विष पान किए, फिर दुग्ध पान किए, फिर उसके प्राण पीने लगे। और जब प्राण पीने लगे तो चिल्ला उठी, समन चमन चाल गति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्राक्षिपदी रुरोधः। पूतना ने चिल्लाना शुरू कर दिया, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, एक बार पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं। संसारियों का तो यही नियम है, आपके पास पद हो तो बहुत लोग पकड़ लेंगे आपको, पद मुक्त हो जाओ तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। एक बहुत बड़े अधिकारी अभी मुझसे मिले, पहले से परिचित हैं। तो हमने पूछा क्या हाल चाल है? तो कहने लगे महाराज जी आज हमें सत्य का ज्ञान हुआ। बोले हमने कहा कौन से सत्य का ज्ञान हुआ? बोले महाराज जी जब से हम रिटायर हुए हैं तब से हमारा कोई फोन नहीं उठा रहा है। हमने कहा क्यों? महाराज जी जब मैं पद पर था, पिछली दिवाली में पद पे था, इस दिवाली में पद मुक्त हो गया, तो पिछली दिवाली में हमें मिठाई खरीदना नहीं पड़ा था, मोहल्ले में बांटना पड़ा था, इतनी मिठाई आई थी। इस बार एक डब्बा नहीं आया। तो संसार के लोग ऐसे ही हैं, अनुकूलता में हाथ पकड़ते हैं और प्रतिकूलता में साथ छोड़ देते हैं। पर भगवान जीव का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। एक बहुत संपन्न व्यक्ति थे, मतलब बहुत संपन्न व्यक्ति थे, हजारों लोग उनके साथ चलते थे, आगे पीछे घेरे रहते थे। और उनके साथ एक विलक्षण बात थी, क्या? जब वे सोते थे तो स्वप्न में अपनी दो परछाई देखते थे, दो परछाई। तो किसी साधु महात्मा से मिलते थे तो पूछते थे भैया मेरे पीछे हजारों लोग चलते हैं पर मैं अपनी स्वप्न में दो परछाई क्यों देखता हूँ? तो क्या बताएंगे संत? संतों ने कह दिया तुम्हारे पीछे भगवान चलते हैं, एक तुम्हारी है और एक भगवान की है। मगन रहने लगे, हाँ मेरे पीछे भगवान चलते हैं। फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदल गई, वे गरीब हो गए, लोगों ने साथ छोड़ दिया। एक दिन रो रहे थे, किसी ने पूछा रो क्यों रहे हो? गरीब हो गए इसलिए, लोगों ने साथ छोड़ दिया इसलिए? नहीं इसलिए नहीं, अब मैं सोता हूँ तो अपनी एक परछाई देखता हूँ, लोगों के साथ छोड़ने का दुख नहीं है, मुझे भगवान के साथ छोड़ने का दुख है। क्या भगवान भी अनुकूलता प्रतिकूलता में हाथ पकड़ते हैं, हाथ छोड़ते हैं? संतों से मिले तो संत कहे नहीं भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, कहे हम मानने को तैयार नहीं, पहले मैं अपनी दो परछाई देखता था स्वप्न में, अब तो एक ही दिखाई पड़ती है, यानी भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान पर आरोप लगाने लगे वे। भगवान ने एक दिन स्वप्न में स्पष्ट कर दिया, क्यों भगत जी आप कह रहे हो कि हमने आपका साथ छोड़ दिया? बोले हम क्या कह रहे हैं, प्रमाण है, पहले दो परछाई दिखती थी अब एक दिखती है, तुम चले गए तभी तो एक है। भगवान ने कहा हे भक्तराज हमने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। बोले परछाई तो नहीं दिखती है। तब भगवान ने कहा तुम इतने गरीब हो गए हो कि अपने पांव पे चल भी नहीं सकते हो, इसलिए इन दिनों मैंने आपको अपने कृपा की गोदी में उठा लिया है, इसलिए तुम्हारी गायब हो गई, हमारी तब भी वही थी और आज भी वही। तुम्हारी इतनी विपन्नता है कि तुम अपने पांव पे चल नहीं पा रहे, तुमको मैंने गोद में ले रखा है,
श्रोताओं, भगवान साथ नहीं छोड़ते, करीब छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने नहीं छोड़ा तो आकाश मंडल में लेकर के उड़ गई और नीचे से गोकुल वाले दौड़े डंडा लेकर के और कह रहे, हे नारायण मेरे लाल जी को बचाओ, हे परमात्मा मेरे लाल जी को बचाओ। अब देख रहे हो क्या हो रहा है, सारे संसार की रक्षा भगवान करते हैं, भगवान को पूतना ले जा रही है तो भगवान के नाम से भगवान की रक्षा की गुहार लगाई जा रही है। यति चक्र चूड़ामणि प्रातस्मरणीय पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी कहा करते थे कि सारे संसार की रक्षा भगवान करते हैं और भगवान भी अपने नाम से रक्षित होते हैं। इसलिए राम से बड़ा राम का कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इसलिए नाम की महिमा ज्यादा। भगवान ने प्राण पिया पूतना और छोड़ा, धरती पर गिरी। अच्छा कितनी बड़ी राक्षसी होगी आप कल्पना करो, किलोमीटर की होगी कि 2 किलोमीटर की होगी, हैं? हम बताएं, आपको हंसाने के लिए नहीं बता रहे हैं, यहाँ लिखा है पतमानोति तद्देह त्रिगव्यूत्यंतरद्रुमान। गिरी तो 3 गव्यूत में गिरी। 3 गव्यूत माने एक गव्यूत में माता जी 2 कोस होता है और 3 गव्यूत में गिरी 6 कोस। और 6 कोस को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाएगा, हाँ लगभग 18 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर से थोड़ा सा कम होता है, लिखा पढ़ी में 18 किलोमीटर की राक्षसी थी। ये प्रामाणिक व्याख्या है, इतनी भयंकर राक्षसी थी। और एक हंसने वाली भी व्याख्या है, रामलीला वाले बताते, कृष्ण लीला वाले, रास लीला वाले, वृंदावन की रास लीला देखें कि नहीं आप लोग कभी? उसमें वृंदावन वाले लोग बताते हैं रास लीला में, भाई उनकी घर की बात है। वे कहते हैं जहाँ हाथ गिरा वो हाथ रस, जहाँ गरल गिरा वो आगरा, जहाँ अलके गिरी वो अलीगढ़। तो ऐसे ही बताते हैं वो लोग, भाई उनकी घर की बात है, हम उसको प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। लेकिन 18 किलोमीटर की राक्षसी थी, ये बात सत्य है। गिरी और फिर पीछे से गोकुल वाले आए, पूतना के वक्षस्थल से भगवान को उठाया और लेकर के गए। भगवान की नजर उतारी गई, नजर उतारी गई। बड़ी सर्वोत्तम विधि है नजर उतारने की। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्धकम। गोमूत्र से प्रोक्षण कर दो और गैया मैया जहाँ खड़ी होती है, वेद लक्षणा गाय, भारतीय देसी नस्ल की वेद लक्षणा गाय, उसकी चरण धूल से उठा करके और माथे पर अंग में प्रोक्षण कर दो तो अलाय बलाय भूत प्रेत कुछ टिक नहीं सकते हैं। ये सर्वोत्तम विधि है नजर झाड़ने की। आजकल घरों में नकारात्मकता दूर करने के लिए लाफिंग बुद्धा रख रहे हैं लोग, मेढक रख रहे हैं, कछुआ रख रहे हैं। अरे भैया सरयू जल से प्रोक्षण करो, उससे बढ़ करके नकारात्मकता दूर करने की सामर्थ्य और किसी में नहीं है। गोमूत्र से प्रोक्षण करो, गैया मैया के कंडे को घर में जलाओ, धूप करो, उससे बढ़िया नकारात्मकता दूर करने की व्यवस्था और कहाँ है। भगवान की नजर उतारी गई, भगवान दुग्धपान करने लगे। अब गोकुल वालों ने सोचा ये भयंकर राक्षसी कहीं खड़ी हो गई तो हमारी क्या दशा करेगी, पता नहीं मरी कि नहीं मरी, कि अभी पता कैसे चले कि मरी कि नहीं मरी। ऐसा करो सब लोग 5-5 लाठी मारो, कुछ संदेह हो तो मर जाए। सब ने राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत 5-5 लाठी। भगवान ने कहा अरे गोकुल वालों, मारा हमने, श्रेय तुम ले गए। फिर उसके शरीर को विभिन्न भागों में विभक्त किया गया और उसके गिरने से जो वृक्ष टूट गए थे उन्हीं वृक्षों की चिता बनाई गई लकड़ियों से और उसके शरीर को रख दिया गया। अब उसके शरीर को जब अग्नि के हवाले किया गया तो उसके शरीर से सुगंधी आई, महमा महमा पूरा वातावरण महकने लगा। अब आपके मन में जो है प्रश्न उठना चाहिए कि राक्षसी के शरीर से सुगंधी क्यों आ रही है? ये तो राक्षसी है ना, बच्चों को मार के खाती थी। भैया राक्षसी थी, अब नहीं रही ना, भगवान ने स्पर्श कर लिया इसलिए दिव्य हो गई। जो वस्तु भगवान स्पर्श कर लेते हैं वह सामान्य होते हुए भी विशेष हो जाती है। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में कोई आ जाए तो आप एक लड्डू का 10वां हिस्सा जल पीने के लिए दे पाएंगे? आपको संकोच होगा कि नहीं होगा? और लेने वाला भी कहेगा वारे भैया कृपणता की भी हद है। देते समय संकोच और लेने वाले को लज्जा लगेगी कि नहीं लगेगी?
लेकिन वही लड्डू भगवान के चरणों से लगा के दीजिए। कहिए कि हम कल कथा सुनने गए थे, कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रसाद है, तो आप 10वां हिस्सा दे लेंगे कि नहीं दे लेंगे? और जब देंगे तो लेने वाला गौरवान्वित होगा और ऐसे ही माथे लगा के पाएगा और कहेगा भैया धन्यवाद, हम नहीं जा पाए, आपने जन्मोत्सव का प्रसाद दिया। तो जो देते समय अभी संकोच था, उसी को देते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह भगवान स्पर्श, जो वस्तु भगवान स्पर्श कर दे वह विशिष्ट हो जाती है, अमूल्य हो जाती है। हाँ? भगवान की छोड़िए भैया, संसार में ही देख लीजिए, बड़े क्रिकेटर, बड़े अभिनेता जो वस्त्र पहन लेते हैं, जो घड़ी पहन लेते हैं, वो जब नीलामी होती है तो 1000, 2000, 10,000 का कपड़ा लाखों में, वो घड़ी, उनका पहना हुआ जूता, उनकी पहनी हुई कैप नीलामी होती है कि नहीं? अमूल्य हो गई। संसार के कुछ प्रतिष्ठित लोग कुछ कोई वस्त्र को विशेष बना देते हैं, तो साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण जिस पूतना के स्तनाग्र को मुख में लिया होगा, जिसकी गोद में गए, वह सामान्य थोड़ी न रही, इसलिए उसके शरीर से सुगंध ही आई। पूतना को भगवान ने गति दी है, जो गति यशोदा मैया को मिली है वही गति पूतना को भी मिली है।